कर्मापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। जैसा कि कल निरूपण चल रहा था, जो वेद सम्मत दर्शन है, विशेषकर जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं, जिसमें उपनिषदों का रस रहस्य सन्निहित है, उसके अनुरूप ही सृष्टि की संरचना होती है और इतिहास की स्फूर्ति भी होती है। वेदादि शास्त्र सम्मत दर्शन से अनभिज्ञ जो व्यक्ति हैं, वे न तो सृष्टि के रहस्य को समझ पाते, न वेद और पुराण तथा इतिहास में सन्निहित ऐतिह्य तथ्य को ही ठीक से समझ पाते हैं। ऐसी स्थिति में सृष्टि और इतिहास के रस रहस्य को समझने के लिए भी वैदिक वाङ्मय में सन्निहित दर्शन का बोध अत्यंत आवश्यक है। कोई भी वस्तु किसी क्षण में और कहीं न कहीं किसी देश या स्थान में उत्पन्न होती है। भूमि में सन्निहित बीज समय पर अंकुर के रूप में स्फुरित होता है। बीज भी भूमि में किसी स्थान विशेष में सन्निहित होता है और अंकुर फिर बीज के किसी देश या स्थान में ही उद्बुद्ध होता है, स्फुरित होता है, उत्पन्न होता है। वस्तु या व्यक्ति की उत्पत्ति को स्वीकार करते ही देश और काल की भावना स्वतः उद्दीप्त होती है। अमुक व्यक्ति या अमुक वस्तु की उत्पत्ति किस देश में अर्थात स्थान में हुई और किस काल में हुई, इसे जानने की उत्सुकता हो जाती है। हमारी भावना मुख्य रूप से यही होती है कि वस्तु और व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो छठे स्कंध के 18वें अध्याय का प्रकरण चल रहा है, इसके अनुशीलन से और श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में, तृतीय स्कंध में जो इतिहास सन्निहित है, उसके अनुशीलन से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि काल और देश का अवयव, दिक् प्रभेद आदि का भी जन्म होता है, ये भी उत्पन्न होते हैं। किसी की सत्ता है, किसी का अस्तित्व है, तो वह सगुण साकार व्यक्ति के रूप में उद्बुद्ध होने में
स्फुरित होने में समर्थ अवश्य है। यह एक विचित्र आगम सिद्धांत है। उपनिषदों में इस तथ्य का बीज रूप से समास रूप से वर्णन है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के अनुशीलन से यह तथ्य अत्यंत स्पष्ट रूप से सामने आता है। मैं किसी व्यक्ति या तंत्र की निंदा कभी नहीं करता। समीक्षा की आवश्यकता उपदेश शिक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। विदेशी षड्यंत्रकारियों ने इस तथ्य को अच्छी प्रकार समझा और उन्होंने हम सनातन सिद्धांत के अनुरूप व्यक्ति और समाज की संरचना करने में समर्थ न हों, इस भावना से भावित होकर पुराणों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी। वेदों में सबकी गति साक्षात होती नहीं। इतिहास और पुराण का आलंबन लेकर ही वेदों का रहस्य समझ में आ सकता है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने वेदों के रस रहस्य को इतिहास और आख्यायिका के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि के माध्यम से स्पष्ट किया। जब से वैदिक इतिहास के प्रति, वाल्मीकि रामायण के प्रति, महाभारत के प्रति, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई, तब से सनातन धर्मियों का अपकर्ष होने लगा। हमारे उत्कर्ष में जो हेतु थे उन्हीं के प्रति हमारे हृदय में अपार अनास्था उत्पन्न कर दी गई। तो हम वेदों के रहस्य को समझ नहीं पाए। बहुत अच्छा है, वेद उससे डरते हैं जो इतिहास और पुराण से सुदूर भागते हैं कि मेरी हत्या किए बिना नहीं रहेगा। इसका मतलब वेदों का रस रहस्य ही अभिव्यक्त हो, इस भावना से भावित होकर भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे दिव्य इतिहास की संरचना की। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास, वादरायणाचार्य महाभाग ने पुराणों की रचना की। तो पुराणों के माध्यम से, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से हमको सृष्टि का रहस्य समझने में सुगमता प्राप्त है। हमने संकेत किया कि काल के जो अवयव हैं वे भी संतान के रूप में, लाला लाली के रूप में, पुत्र और पुत्री के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। लेकिन कालावयव को जन्म देने वाले पिता, जन्म देने वाली माता का स्वरूप कितना दिव्य होगा, इसकी तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। इसी प्रकार तो देश, स्थान कहते हैं, दिक् प्रभेद कहते हैं, इनका भी जन्म होता है। महाभारत आदि में विस्तार पूर्वक इस तथ्य को उद्भासित किया गया है। तो देश और काल भी वस्तु और व्यक्ति के रूप में स्फुरित हैं। इस रहस्य को समझने के लिए विवक्षावशात देश, काल और वस्तु का विभेद प्राप्त है। मूलतः ये एक ही हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। काल को समझना बहुत कठिन है, लेकिन सूत संहिता में बहुत उत्तम ढंग से काल को निरूपित किया गया। कालो मायात्म संबंधः, कालो मायात्म संबंधात्। माया और आत्मा, प्रकृति और पुरुष के संबंध से काल की निष्पत्ति होती है। सूत संहिता पर भाष्य लिखा माधवाचार्य श्री विद्यारण्य स्वामी महाभाग ने। उन्होंने कालो मायात्म संबंधः अपने भाष्य में अर्थ किया।
संबंधात को संबंधक के रूप में उद्भाषित किया। दोनों का अंतर्निहित तात्पर्य एक ही है। मूल में है कालो मायात्म संबंधात, माया और आत्मा, प्रकृति और पुरुष के संबंध से काल की सिद्धि होती है। भाष्यकार महोदय ने लिखा कालो माया संबंधः, माया और आत्मा का प्रकृति और पुरुष का संबंध संयोग काल है। इसका अर्थ क्या हुआ? काल का यह स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण जो है वह भोज आदि के शब्दों में व्यक्त है। कालः कलयतामहम्, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न जो चित धातु है उसी का नाम काल है। भोज ने भी काल का इसी प्रकार लक्षण किया है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में भगवान को कालश्च हेतुश्च कहा गया। भगवान एक ही हैं लेकिन उन्हें काल भी कहा गया और हेतु भी कहा गया। श्रीधर स्वामी, जिनके संबंध में मैंने कहा कि इस पीठ के आचार्य पद को समलंकृत कर चुके हैं, वाराणसी में जो गोमठ है वहाँ कालांतर में वो निवास करते थे। इस मठ की शाखा के रूप में ही गोमठ है, लेकिन आज अराजक तत्वों के हाथ में है। यह एक विडंबना है। यह पीठ, यह मठ, यह संस्थान केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र से उपेक्षित रहता है। कारण क्या है कि हम या हमारे पूर्वाचार्य किसी का आँख मीचकर अनुगमन नहीं करते, सत्य के, तथ्य के, हित के पक्षधर होते हैं। तो शासन तंत्र के द्वारा और समृद्ध वर्ग के द्वारा यह पीठ या यह मठ उपेक्षित। तो हमने एक संकेत किया कि श्रीधर स्वामी महाभाग ने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। इस पीठ के वो मान्य आचार्य थे। उन्होंने कालश्च हेतुश्च अर्थ किया। एक ही भगवान जो हैं वो वे जब निमित्त कारण होते हैं तो कलयति प्रकाशयति ईक्षण करता होते हैं तो उन्हें काल कहा जाता है। उपादान होते हैं तो उन्हीं को हेतु कहा जाता है। भगवत तत्व जो है वह अभिनिमित्तोपादान कारण है। इस तथ्य को उद्भाषित करने के लिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा गया कालश्च हेतुश्च, भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। तो भगवान में भी काल का लक्षण चरितार्थ हो जाता है। साथ ही साथ आत्मा और माया के संबंध से, पुरुष और प्रकृति के संबंध से, अथवा चिदधिष्ठित प्रकृति के योग से काल की निष्पत्ति होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। इस श्लोक की गंभीरता से मीमांसा करें तो काल की निष्पत्ति हो जाती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, श्रूयते सचराचरम चर अचर के रूप में उद्भाषित होती है और चर अचर को की संरचना में समर्थ भी होती है। आजकल सक्षम शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्षम तो बन जाता है, सक्षम लोग बना लेते हैं। तो मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। कालः कलयतामहम्, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। गीता का जो यह वचन है कालः कलयतामहम्, इसके आधार पर पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग ने हमको बताया। न्याय की शैली में इसको यूँ बोलना चाहिए कि कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। तो भगवान निमित्त और उपादान कारण हैं, तो काल स्वरूप भी भगवान है। जब ईक्षण करता भगवान होते हैं तो ईक्षण किससे करेंगे? यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद्विधिवर्तर सभा।
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सबकी उत्पत्ति होती है, तो ईक्षण की निष्पत्ति भी बहुश्याम, इस प्रकार का ईक्षण भी बिना माया के योग से संभव नहीं। इस प्रकार आत्मा और माया, पुरुष और प्रकृति, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, दोनों के योग से काल की निष्पत्ति होती है। यह काल की सूक्ष्म मीमांसा है। वह काल ही फिर सूर्य, चंद्र, अग्नि के द्वार से, नक्षत्रों के द्वार से अवयव के रूप में, कालावयव के रूप में अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए जो परमाणु होते हैं, श्रीमद् भागवत के द्वितीय, तृतीय और 12वें स्कंद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है। आजकल जो ज्योतिर्विद हैं उनको परमाणु काल आदि का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनकी गणना में बहुत त्रुटि होती है। हमने परीक्षा नहीं ली किसी की, हम किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं। गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से 2 शब्द प्राप्त हुआ, 2 अक्षर प्राप्त हुआ। उस 2 शब्द उन 2 शब्दों के हमारे प्रवचन में 2 के लिए प्रायः बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर, प्लूरल, हिंदी में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन नहीं है। मेरे प्रवचन में स्वभाव से 2 के लिए भी बहुवचन का प्रयोग नहीं हो पाता है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा संस्कृत का, यूँ समझना चाहिए। तो हमने संकेत किया कि जो काल के अवयव हैं उनमें सबसे सूक्ष्म काल किसको माना गया? ऊपर परार्ध, विस्तृत काल में परार्ध को माना गया है, सूक्ष्म काल में परमाणु काल को माना गया है। सूर्य की रश्मियाँ या रश्मि विशेष पृथ्वी, जल, तेज, वायु के जो अतीन्द्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव परमाणु हैं, उनका अवच्छेदन करने में, उनको छेकने में, उससे अवच्छिन्न होने में जितना समय लगता है उसी का नाम परमाणु काल है। सबसे सूक्ष्म काल की गणना परमाणु काल से होती है। फिर धीरे धीरे परार्ध तक पहुंच जाते हैं। परार्ध काल। अब परार्ध में सहस्त्र परार्ध, लक्ष्य परार्ध, कोटि परार्ध, कोटि, लक्ष्य, सहस्त्र विशेषण लगा दें तो असंख्य तक हम पहुंच जाते हैं, अर्थात असीम तक पहुंच जाते हैं। यह हमने संकेत किया। अब यहाँ विचार करने की आवश्यकता है, परमाणु भी द्रव्य हैं। न्याय वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु द्रव्य हुए या नहीं? और सूर्य की रश्मि भी तो द्रव्य ही है। और दोनों के संपर्क से, संबंध से परमाणु काल की सिद्धि होती है। और कालो मायात्म संबंधात कालो मायात्म संबंधः, आत्मा भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्काल, आत्मा और मन वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार ये द्रव्य हैं। गुण और क्रिया का जो आश्रय हो, समवाय संबंध से गुण क्रिया जिसमें सन्निहित हो, उनको द्रव्य कहते हैं वैशेषिकों की भाषा में। तो मान्य श्री आनंद गिरि जी ने विचार किया कि हम वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्मा को द्रव्य माने या न माने। तो उन्होंने कहा कि निर्गुणम, निष्क्रियम, शांतम, निर्वध्यम, निरंजनम आदि जो श्रुतियाँ हैं वो तो निरुपाधिक धरातल पर आत्मा को निर्गुण, निष्क्रिय कहती हैं। ऐसी स्थिति में द्रव्य की परिभाषा अगर हम यूँ करें कि गुण और क्रिया समवाय संबंध से जिसमें सन्निहित हो उनका नाम द्रव्य है, तो द्रव्य हमारा आत्मतत्व, वेदांत वेद्य आत्मतत्व द्रव्य नहीं सिद्ध होता है। तब आनंद गिरि जी ने एक द्रव्य की परिभाषा रची। उसका अर्थ होता है कि निरपेक्ष वस्तु का नाम द्रव्य है। गुण क्रिया जिसमें संवेत हों, गुण और क्रिया का उल्लेख किए बिना वेदांत प्रस्थान के अनुसार अगर द्रव्य की परिभाषा करने की आवश्यकता हो तो निरपेक्ष वस्तु का नाम द्रव्य है।
तो यहाँ विचार करने की आवश्यकता है। परमाणु भी द्रव्य हैं, पृथ्वी जल तेज वायु जब द्रव्य तो परमाणु भी द्रव्य ही सिद्ध होते हैं। सूर्य जब द्रव्य हैं, भूत विशेष तेज के उल्लास विलास सूर्य हैं, तो सूर्य की रश्मि को भी हम द्रव्य ही कहेंगे। तो द्रव्य और द्रव्य के संश्लेष से, संयोग से, संपर्क से जिस परमाणु काल की संरचना होती है उसको भी हम द्रव्य में सन्निहित कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे सूक्ष्म काल जो है परमाणु और सूर्य रश्मि के संबंध से या संयोग से सबसे सूक्ष्म कालावयव की सिद्धि होती है। कहाँ से ऊपर उठेंगे? ऊपर उठेंगे क्या? कालो मायात्म संबंधात या कालो मायात्म संबंधा, और सबसे नीचे पहुँचेंगे तो माया और आत्मा, परमाणु और सूर्य की रश्मि। माया के स्थान पर, आत्मा के स्थान पर किसको लेंगे? पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म विभाग जिनका अतिरिक्त संभव ना हो, वो परमाणु और सूर्य की रश्मि दोनों ही द्रव्य है। दोनों के संयोग से काल की निष्पत्ति होती है। बन सबसे सूक्ष्म काल परमाणु काल है, लेकिन यहाँ रश्मि काल न कह के परमाणु काल कहा। नामकरण जो किया गया वो रश्मि की प्रधानता से या परमाणु की प्रधानता से। अब जो श्रोता हैं देश विदेश में यांत्रिक विधा से सुन रहे होंगे, वो सोचते होंगे भागवत की कथा है या कुछ और है। एक बार कई दिनों तक किसी ने भागवत की कथा मुझसे सुनी, बहुत से श्रोता थे, उनमें कोई वो भी होगा। उसने कहा आपने जो कथा कही उसका नाम भागवत है, जो कथावाचक कहते हैं उसका नाम भागवत है। फिर हमने कहा टिप्पणी कर दो, उसमें क्या बात है? टिप्पणी मैं करता हूँ, आप जो कहते हो भागवत है ही नहीं। सप्ताह कथा कहने वाले जो महानुभाव हैं आजकल, ताम झाम नाच गान, बहुत से कथावाचक सुन रहे होंगे गुप्त या प्रकट, वो जो भागवत कहते हैं वो तो समझ में आता। आप जो भागवत कहते हैं तो विचित्र ही है, ये तो भागवत है ही नहीं। अब विचित्र बात है, जो भागवत है उसी को कह दिया भागवत नहीं है। तो मैं कथा भाग जब आता है तो उसकी उपेक्षा करता हूँ क्या? आगे जो कथा भाग आवेगा उसकी भी उपेक्षा नहीं करता मैं। तो कहीं श्रृंगार रस आ जाए उसको गुप्त और सुप्त रीति से बिल्कुल क्या समाज शैली में बोल देता हूँ, वहीं संकोच करता हूँ। नहीं तो वीर रस हो, जो भी हो, कथा भाग भी मैं छोड़ता नहीं। तो मैंने एक संकेत किया कि एक चीज़ समझने योग्य है, मूल महाभारत 24,000 श्लोकों में, भागवत के कई महाभारत जो मूल है वो 24,000 श्लोकों में है। महाभारत के कई संस्करण का वर्णन मूल महाभारत में है। हमारे गुरु भाई हैं गीता प्रेस के संपादक राधे श्याम खेमका जी को जब मैंने कहा तो चौंक गए। मैंने कहा मेरी कल्पना नहीं, मूल महाभारत में ही लिखा। मैंने प्रयास भी किया था एक बार कि मूल महाभारत वर्तमान महाभारत से निकालूं, 153 या 54 श्लोक निकाल भी लिया था, लेकिन बहुत परिश्रम की आवश्यकता थी और एक एक क्षण मेरे लिए दुर्लभ है। नाच गान में नहीं जाता है, अध्ययन अध्यापन में ही जाता है, अनुशीलन में। तो मैंने ये संकेत किया कि 24,000 जो महाभारत के मूल रूप हैं उसमें वेदव्यास जी ने इतिहास आख्यायिका का योग नहीं किया, सिद्धांत भाग हुआ। उस सिद्धांत भाग को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अधिवक्ता न्यायाधीश समझ जाएंगे, नज़ीर, दृष्टांत और संविधान। अमुक कोर्ट ने अमुक सन में, अमुक तिथि में, अमुक तारीख में यह निर्णय दिया। नज़ीर, दृष्टांत, केवल संविधान को समझना कठिन होता है। नज़ीर के माध्यम से, निर्णय के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से उसको क्रियान्वित किया जाता है। मूल महाभारत 24,000 श्लोकों में है। उनको विस्तृत करके 1 लाख शतसाहस्री संहिता महाभारत का नाम है। शतसाहस्री संहिता। तो मैंने अनुक्रमणिका पर्व जो महाभारत के आदि पर्व में है उसके वचनों के आधार पर श्लोक की संख्या का आकलन किया तो 96,000 से कुछ अधिक श्लोक महाभारत में हैं।
तो प्राचीन प्रथा है कि सन्निकट, किसी को 3.5 नंबर मिला तब उसको 3 भी कह सकते, पर आधा छूट जाएगा तो 4 कह देते हैं। सामान्य रूप से 3.5 नंबर मिला तो 4 मान लिया जाता है, 33.5 नंबर मिला तो 34 नंबर मान लिया जाता है आजकल भी। करीब जिसको कहते हैं, सन्निकट जिसको कहते हैं, इस पर हम एक संकेत करते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन हुए? 7 दिन। एक महीने में कितने सप्ताह? तो 7 को 4 से गुणा कीजिए तो 28 दिन का एक महीना होना चाहिए। अगर तिथि में ह्रास ना हो, वृद्धि ना हो तो 7 जाएगा या 7.5 हो गया ना। लेकिन 4 सप्ताह में 28 ही दिन होते हैं, लेकिन महीना जो 30 दिनों का होता है। सन्निकट, सन्निकट 3.5 को विवक्षावसात 3 अंक भी कह सकते, विवक्षावसात 4 अंक भी कह सकते हैं। 1 लाख के लगभग श्लोक महाभारत में हैं। उससे आगे 60 लाख श्लोकों तक का महाभारत है। वो मर्त्य लोक में सुलभ नहीं है। भगवान वेदव्यास की जय हो, उनकी मेधा शक्ति कितनी उद्दीप्त, साक्षात श्रीमन नारायण के ज्ञानावतार हैं। देवल असित भगवत गीता में भी है, देवल असित नारद, इन सब का नाम अर्जुन ने लिया है। स्वयं चैव ब्रवीषि में मैं पहले इन सब से सुन चुका हूँ आपके महात्म्य को। तो विविध लोकों में, गंधर्वादी लोकों में उस महाभारत की कथा कहीं देवल कहते हैं, करते हैं, कहीं असित महर्षि कहते हैं, कहीं नारद जी करते हैं। बड़ी विकट बात। देवल, असित, नारद जी ये सब व्यास जी के पूर्व हैं। तो व्यक्तित्व का व्यामोह जो आजकल है भारत को खा रहा है या नहीं। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, लेकिन बहुत से मेरे शिष्य जो अपने को विद्वान आदि मानते हैं, वो भी बहुत संकोच पूर्वक व्यवहार करते हैं कि कहीं वो मुझसे अवर न सिद्ध हो जाएं। व्यक्तित्व का व्यामोह देखिए। कह सकते थे ना नारद जी, ये तो कल का है, मेरे सामने तो इसकी आयु ही क्या है व्यास की, मेरा शिष्य ही है। बात सब ठीक है, लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने जिस महाभारत की रचना की, उसकी कथा गंधर्व लोक में, पितृलोक में, देवलोक में इतना गूढ़ ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, असित, देवल, व्यास इत्यादि ने अपना लिया। अब थोड़ा विचार कीजिए। आज ही मैं श्रीमद् भागवत जहाँ जिस प्रसंग की कथा कह रहा हूँ अध्याय पढ़ रहा था, तो सुखदेव जी के सम्मुख परीक्षित जी ने कहा, यहाँ ऋषियों की मंडली बैठी है, उनके सहित मेरी जिज्ञासा है, इसको जरा खोल के बताइए इतिहास को। अब सुखदेव जी कथा कह रहे थे, परीक्षित जी श्रोता थे, लेकिन परीक्षित जी ही थोड़े श्रोता थे। उस सभा में कौन कौन बैठे थे? सुखदेव जी के पिता, पितामह, ये सब सुखदेव जी से आयु में बहुत बड़े, इनके पूर्वज सब भी बैठे थे या नहीं। यह जो हमारे यहाँ परंपरा थी, गुणग्राहिक, गुण को ग्रहण करने की परंपरा थी, इससे हम लोग उन्नत थे। आज जो व्यक्तित्ववाद, कृत्रिम व्यक्तित्ववाद आ गया, उसने ज्ञान विज्ञान को लुप्त कर दिया। हमको याद है, छोटी आयु थी, 10 साल की, 12 साल की, गांव विद्वानों का था। हम वैसे कहते, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जिस परिवार का शरीर है, महामहोपाध्याय मुकुंद झा, जे आन पंडित के पोथी से मुकुंद के थोथी, एक कहावत है मैथिली में। अन्य पंडितों के पोथी में ज्ञान है, मुकुंद के थोथी में, उनकी वाणी पर ग्रंथ के ग्रंथ बिल्कुल उल्लसित होते हैं। तो हमने एक संकेत किया, उस गांव का नाम भी कहीं ले लेते थे कि उस गांव के हम हैं, तो लोग हाथ जोड़ते थे, इतना प्रशस्त गांव विद्वानों का। लेकिन मैं जब 9 साल का, 10 साल का था, विद्वानों के पीछे प्रेम से पड़ जाता था, हाथ जोड़ता था, पाँव छूता था ब्राह्मणों के, कुछ उपदेश कीजिए, कुछ उपदेश कीजिए, कुछ उपदेश कीजिए। बड़े लाड़ प्यार से वो महामहोपाध्याय या महामहोपाध्याय कोटि के महान भाव जो होते थे, लाड़ प्यार से ज्ञान विज्ञान देते थे। अब मैं देख रहा हूँ कितना ह्रास हो गया, जिज्ञासा नाम की चीज़ ही विलुप्त हो गई। जिसको मैं कुछ
उपदेश भी देना चाहूँ तो मन संकुचित हो जाता है कि ये तो अपने को इतना बड़ा विद्वान मानता है कि मानो मुझको 50 साल पढ़ाने की भावना रखता है, तो मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। जिज्ञासा नाम की चीज़ समाप्त इसलिए हो गई, हर व्यक्ति अपने को इतना प्रबुद्ध मानता है कि कोई किसी से कुछ सुनना नहीं चाहता, कोई किसी से कुछ जानना नहीं चाहता। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये विसंगति है ही, वैज्ञानिक क्षेत्र में इस प्रकार की विसंगति कितने अंशों में है वो तो अलग बात है। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, दोनों ही द्रव्य हो गए, परमाणु भी द्रव्य है, सूर्य की रश्मि भी द्रव्य है, लेकिन नाम रश्मि काल ना होकर के परमाणु काल, अवच्छेदक की प्रधानता से अवच्छेदक की प्रधानता से अवच्छिन्न की प्रधानता से नाम होगा, नाम रखा गया परमाणु काल। अब दोनों ही द्रव्य हैं। ऊपर मैंने कहा पुरुष और माया माने प्रकृति का संयोग, उससे काल की निष्पत्ति होती है, या संयोग ही काल है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि संयोग जो दुष्ट होता है, 2 उंगलियों का संयोग हो गया तो संयोग का अंतर्भाव, जैसे भेद आया है ना वो पाठ में, जैसे भेद आया है तो भेद को कहाँ रखेंगे, संयोग को कहाँ रखेंगे, 2 उंगलियों का यूँ संयोग हो गया, संयोग 2 उंगलियों का हुआ ना। ऐसे ही परमाणु और सूर्य की रश्मि दोनों का संयोग हो गया, परमाणु हो गए अवच्छेदक, अवच्छिन्न परमाणु हो गए अवच्छिन्न, रश्मियाँ हो गई अवच्छेदक। नाम किसकी प्रधानता से चले, रश्मि काल भी कह सकते हैं, लेकिन परमाणु काल कहते हैं। अवच्छिन्न की प्रधानता से नामकरण हो गया काल का। तो हमने एक संकेत किया, इसलिए अब काल को क्या कहेंगे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दीप काल आत्मा और मन, वैशेषिकों ने भी द्रव्य माना या नहीं, तो यहाँ भी काल जो है वो द्रव्य कोटि का पदार्थ हो गया। लेकिन एक विचार करने की आवश्यकता है कि कालावयव का व्यक्ति के रूप में जन्म होता है, यहाँ इतिहास आवेगा। ऐसे माता पिता जो काल के अवयव को पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में जन्म देने में समर्थ हैं, अर्थात व्यक्ति के रूप में काल अवतीर्ण हो सकता है, व्यक्ति के रूप में काल अवतीर्ण हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि काल का भी आधिदैविक स्वरूप है, जो आधिदैविक रूप है वो चेतन ही है। वस्तु का भी, काल का भी, देश का भी आधिदैविक स्वरूप चेतन ही है। चेतन में जिसकी आस्था नहीं है वो भारत के इतिहास को, वैदिकों के इतिहास को, पौराणिकों के द्वारा विरचित इतिहास को समझ नहीं सकता, सृष्टि का रहस्य वो समझ ही नहीं सकता है। ब्रह्मसूत्र में भी आजकल यही शास्त्रार्थ चल रहा है। अब मैं संकेत करता हूँ, पार्थिव प्रपंच पृथ्वी के जो तारतम्य संघात, वृक्ष फल पुष्प इत्यादि हैं, घटादि हैं, इनका देश कौन सिद्ध होगा, कहीं न कहीं टिकेंगे या नहीं, इनका देश कौन सिद्ध होगा, पृथ्वी को देश मानेंगे या नहीं क्या। जो भी पार्थिव प्रपंच है उसका उद्भव स्थान, स्थिति स्थान, लय स्थान पृथ्वी है। पृथ्वी उनके लिए देश है या नहीं, महाभारत में पृथ्वी को देश कहा गया। इसीलिए पार्थिव वस्तु के लिए देश कौन है, पृथ्वी, पृथ्वी का देश कौन है, जल, जल का देश कौन है, तेज, तेज का देश कौन है, वायु, वायु का देश कौन है, आकाश, आकाश का देश कौन है, अव्यक्त, अव्यक्त का देश कौन है, आत्मा। यह हो गया। देश का अर्थ क्या हुआ, उपादान कारण। उपादान कारण जो है वो भी एक प्रकार से द्रव्य है, तत्व है, गुण कर्म नहीं है। अब काल कौन होगा, मैंने कहा कि परमाणु भी वस्तु विशेष, सूर्य की रश्मि या चंद्रमा की रश्मि मान लो, वो भी वस्तु विशेष। चंद्रकाल, चंद्रमास, सौरमास, चंद्रमा की रश्मि छेके या सूर्य की रश्मि छेके तो वो भी द्रव्य है। द्रव्य और द्रव्य के योग से परमाणु काल है।
परमाणु संयोग काल नाम नहीं दिया गया, संयोग काल नाम नहीं दिया गया, रश्मि काल नाम नहीं दिया गया, परमाणु काल नाम दिया गया। त्रसरेणु सब वस्तु परक नाम है। वस्तु तो दोनों है रश्मि, अवच्छेदक की अपेक्षा अवच्छिन्न जो है उसकी प्रधानता से काल को परमाणु काल नाम पड़ा, काल का नाम पड़ा। अब हम विचार करें तो काल कौन हो गया? कालश्च हेतुश्च हमने कहा था ना, काल परमात्मा का नाम हो गया या नहीं? काल देश पहले परमात्मा का नाम हो गया या नहीं? अव्यक्त जो वस्तु है किसमें रहे? मयाध्यक्ष। अव्यक्त अधिष्ठित किसके द्वारा है? किसमें अधिष्ठित है? आत्मा। तो आत्मा का नाम देश हो गया या नहीं अंत में? अब काल की बात लें, पार्थिव प्रपंच का लय कौन होगा? देखिए विचित्र बात है, बुरा न मानो होली है। जो जिसको जन्म देता है वही उसको मारता है, यही दर्शन सिद्धांत। तो जन्म देने वाले से सावधान रहना चाहिए। यहाँ माता पिता की ओर नहीं है लक्ष्य। क्या यतो वा इमानि भूतानि का अर्थ क्या होगा? यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम क्या होगा? जो उदय स्थान निलय स्थान विलय स्थान हो, सन्निकट निर्विशेष होता हुआ उदय स्थान निलय स्थान विलय स्थान हो, उसी का नाम उपादान है। तो जो जन्म देता है, जिससे जन्म होता है, वही उस वस्तु के लिए मृत्यु भी है। तो पार्थिव प्रपंच का लय स्थान कौन है? पृथ्वी। एक विचित्र बात है, मृत्यु का अर्थ क्या है? मूल भावापत्ति। क्या मूल भावापत्ति का नाम ही मृत्यु है या भाव का नाम मृत्यु है? काल का अर्थ जीवनप्रद है या संहारक है? संहारक होता हुआ जो जीवनप्रद हो उसका नाम काल है। पार्थिव वस्तु जब अपने नाम रूप को छोड़ दे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका रूप क्या हो जाएगा? पृथ्वी। उपादान भावापत्ति का नाम ही तो मृत्यु है या नहीं? तो जीवन है या मृत्यु? प्रातीतिक दृष्टि से मृत्यु है, क्योंकि नाम रूप का फलन हो गया। क्या सेब नाम जो था पृथ्वी नाम हो गया, घट जो नाम था मिट्टी नाम हो गया, रूप में भी परिवर्तन हो गया। उपादान भावापत्ति का नाम ही तो मृत्यु है। तो पार्थिव प्रपंच के लिए जहाँ देश पृथ्वी है वहाँ काल भी पृथ्वी हो गई या नहीं? मैं सब जानबूझ के इसकी भूमिका विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन सब तत्वों को जाने बिना आजकल के वैज्ञानिकों के सामने हम 2 मिनट नहीं टिक सकते। 2 चीज़ हो गई है। ये 50 साल पहले की बात कहता हूँ। बाबा लोग जो थे थोड़ा कुछ दम्भी ढंग के, या पंडित लोग, उनसे कोई पूछने आते तो समझ लेते कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे। है तो अनधिकारी है भक्त। वो ये नहीं कहते थे कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में अक्षम हूँ, अनधिकारी है। अनधिकारी से मैं बात नहीं करता। वो बेचारा अपने को बुद्धू समझ के भग जाता था, उनकी रक्षा हो जाती थी। अनधिकारी कहने से, अब अनधिकारी कहने से क्या होगा? अब क्या है, आधुनिक विज्ञान हमारे दर्शन को लेकर जर्मनी आदि ने क्या किया, बहुत बढ़िया। एक वो जो वैज्ञानिकों की संगोष्ठी हुई थी, एक महान भाव ने कहा था 25 वर्ष में जर्मनी ने इतने आविष्कार कर दिए जिस आविष्कार के लिए 100 वर्ष। साइकिल का जो उदाहरण दिया गया है, साइकिल में ही विकास आजकल जो साइकिल है उसके विकास में कितना समय लगा? एक एक चीज़ के विकसित होने में, यंत्र के विकसित होने में 100 वर्ष लग जाते हैं, और जर्मनी ने 25 वर्षों की सीमा में इतना आविष्कार कर दिया। भारत के व्यक्ति अंधेरे में रहे और भारत के ज्ञान विज्ञान का अपहरण करके उसने अहर्निश प्रयास करके भारत को छका दिया, माने विश्व में अपने वैज्ञानिक स्तर पर ख्याति प्राप्त कर ली। अभी जो आधुनिक विज्ञान जो है उसके सामने ये दर्शन शास्त्र के जो प्राध्यापक आदि हैं विश्वविद्यालय आदि में कितने क्षण टिकेंगे? ये तो भागेंगे। अब आप कह देंगे तुम अनधिकारी हो तो डांट वही अनधिकारी कह देंगे, अयोग्य कह देंगे। पहले जो अनधिकारी कहेंगे, मैंने देखा है अनधिकारी, तुम इस विद्या के अधिकारी नहीं हो, डांट के भगा देते थे। बेचारा बाबा लोग जो पढ़ने आते थे, छोटे बाबा लोग,
वो भग जाते थे, भाई अनधिकारी हूँ क्या करूँ। आज आप अनधिकारी कह के नहीं, आपको सिर्फ मुँह छिपाना पड़ेगा कि हम अयोग्य हैं। इसकी एक बहुत बड़ी बात है। तो वैज्ञानिक जगत हम पे छा रहा है, वैज्ञानिक हम पे छा रहे हैं। कारण क्या है कि हमारा ज्ञान विज्ञान उनके पास चला गया और हम अभी भी, बुरा ना माने, 2 बार भी कोई भगवान नाम ले लेता है भागवत कथा के नाम पर या सात्विक नृत्य कर देता है तो मैं कभी खंडन नहीं करता। एक विचित्र बात है, सबको जीविका चाहिए तो ब्राह्मणों ने, अगर ब्राह्मण कथावाचक हैं, वो नाच के गा के गाली तो नहीं बकेंगे, भगवान का संकीर्तन करेंगे, कुछ कथा कहेंगे, उससे अगर उनकी जीविका चल जाती है, वंश परंपरा की रक्षा हो जाती है भागवत के नाम पे सही, तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता। इस प्राप्त परिस्थिति में अगर कोई सात्विक ढंग से नाच के गा के भी जीवन यापन कर लेता है ब्राह्मणोचित ढंग से, तो मेरी दृष्टि में कोई अनुचित नहीं है। लेकिन भागवत का तो अपकर्ष होता ही है, भागवत में इतनी सामग्री है, लोग ये समझते हैं। तो मैंने ये कहा, इसीलिए इन सब तथ्यों को समझने की आवश्यकता है, इतना परिश्रम करना चाहिए ताकि आधुनिक विज्ञान हमसे प्रेरणा ले सके, आधुनिक वैज्ञानिक हमसे प्रेरणा ले करके वैज्ञानिक जगत में भी स्वस्थ चिंतन का समावेश हो सके और वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्था हो सके। वैज्ञानिकों की संगोष्ठी में 20 वैज्ञानिकों ने अपने भावों को व्यक्त किया, लगभग 20। लेकिन मुझे प्रसन्नता हुई, सुरेश जी को, पीसी झा जी को, ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी को, भृगु जी को, सबको, और भी जिनका जिनका हाथ रहा हो वैज्ञानिकों के चयन में, रुचि जी या जिनका जिनका हाथ रहा हो, सबको धन्यवाद इसलिए है, एक भी वैज्ञानिक नास्तिक नहीं थे। सबों ने खुले हृदय से बताया वेदादि शास्त्रों में विज्ञान भरा है। तो मुझे एक नई प्रसन्नता प्राप्त हुई इस गोष्ठी से। ज्ञान में वर्धन हुआ ये तो मैं नहीं कह रहा, ज्ञान को प्रसन्नता प्राप्त हुई, लेकिन नई एक बात आई कि राजनेताओं ने क्या किया, गांधी जी से लेकर अब तक के राजनेताओं ने वेदादि शास्त्र मनुस्मृति आदि के प्रति अनास्था उत्पन्न की। लेकिन मुझे प्रसन्नता हुई, किसी वैज्ञानिक के हृदय में वेदादि के प्रति अनास्था नहीं है। डंका की चोट से, अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिक भी बोले तो डंके की चोट से कहा कि ज्ञान विज्ञान के स्रोत वेदादि शास्त्र हैं। इसका मतलब एक प्रबुद्ध वर्ग, वैज्ञानिकों का वर्ग राजनेताओं के कुचक्र से आज भी मुक्त सिद्ध है। क्या देशी वैज्ञानिक हों, विदेशी वैज्ञानिक हों, उनके मस्तिष्क में ये राजनेता कुटिलता का प्रयोग करके विकृति अब तक नहीं डाल पाए, अब आगे डाल भी नहीं पाएंगे, नहीं डाल पाए कि वेदादि शास्त्र गपशप हैं, पुराणों में कुछ नहीं रखा है। उन लोगों ने स्पष्ट कहा सकल ज्ञान विज्ञान के स्रोत जो हैं वैदिक वाङ्मय वेदादि शास्त्र हैं। तो बहुत ऊंची बात है। तो मैंने क्या कहा, देश का वर्णन कर दिया, कहाँ तक, सर्व देशों का विराम परमात्मा में। अब काल, पार्थिव प्रपंच के लिए काल कौन है, उसका कौन है, निलय स्थान, विलय स्थान, उदय स्थान, उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान। उदय माने उत्पत्ति जिससे हो, निलय माने जिसमें निवास हो, विलय माने जिसमें लय हो। सन्निकट निर्विशेष होता हुआ जो उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान हो, वो तो देश हो गया। लेकिन काल भी हो गया। पार्थिव प्रपंच को किससे खतरा है, पृथ्वी से, क्योंकि पार्थिव प्रपंच का नष्ट होने का अर्थ है पृथ्वी रूप हो जाना। पृथ्वी का लय स्थान कौन है, जल, जल का लय स्थान तेज, तेज का जो उत्पत्ति स्थान है वही लय स्थान है या नहीं। आरोह और अवरोह, अवरोह क्रम से उत्पत्ति होती है, आरोह क्रम से विलय होता है। हम ऊपर से नीचे जाते हैं, सीढ़ी का आलंबन लेकर नीचे से ऊपर आते हैं, ठीक विपरीत क्रम से। उत्पत्ति क्रम सर्ग क्रम से विलय क्रम विपरीत है, क्रम दोनों में अपेक्षित है। इसलिए पार्थिव प्रपंच के लिए काल कौन हो गया,
पृथ्वी तत्व, पृथ्वी के लिए काल कौन है? जल, जल के लिए काल कौन है? तेज, तेज के लिए काल कौन है? वायु, वायु के लिए काल कौन है? आकाश, आकाश के लिए काल कौन है? अव्यक्त, अव्यक्त के लिए काल कौन है? आत्मा, आत्मा महाकाल है। कोई काल उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान नहीं है। बहुत अच्छा सुबालोपनिषद को बहुत प्रमाण मानकर हमारे आस्थास्पद माननीय श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता भाष्य लिखा। उनकी आस्था सुबालोपनिषद पर बहुत, सुबालोपनिषद का गीता भाष्य में श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने बहुत आलंबन लिया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो किसी, जिसका कोई लय स्थान न हो, उत्पत्ति स्थान न हो, विलय और स्थिति स्थान न हो, और जो क्रम से अपस्वेतर अन्यों का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान हो, वही परम तत्व है। अब अंध्यापुत्र में भी लक्षण नहीं चला गया, लक्षण नहीं गया। अन्यों का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान होता हुआ भी जिसका कोई उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान न हो, वही आत्मा है, वही परम तत्व है। सुबालोपनिषद के इस वचन को गीता भाष्य में श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने बहुत ही आह्लादपूर्वक समुद्रित किया है। तो सबसे अंत में काल भी कौन हो गया? काल भी अंत में आत्मा ही है। कालश्च हेतुश्च। और वस्तु का जब आकलन करेंगे, पार्थिव प्रपंच जो है, आम इत्यादि वस्तु है, पृथ्वी भी वस्तु है, जल भी वस्तु है, तेज भी वस्तु है, वायु भी वस्तु है, आकाश भी वस्तु है, अव्यक्त भी वस्तु है। और वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु कौन है? श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के अनुसार ब्रह्म या आत्मा ही वास्तव वस्तु है। तो विवक्षावसात क्या कहेंगे? देश भी वही, काल भी वही, वस्तु भी वही। इसलिए वैशेषिक दर्शन ने दिक् और काल को भी द्रव्य कोटि का पदार्थ ही माना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक् और काल। अब दिक् और काल का जब इस ढंग से विवेचन करेंगे तो अंतर्भाव किसमें हो जाएगा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में। और जो मन कह दिया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन, अब कौन रह गए? मन और आत्मा, यही ना। तो जब हम वेदांत प्रस्थान के अनुसार विचार करेंगे तो मन का अंतर्भाव किसमें हो जाएगा? मन तो भौतिक है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, पैंगलोपनिषद के अनुसार। तो अपंचीकृत पंच महाभूतों में ही मन का समावेश हो जाएगा। तब मन का समावेश जब अपंचीकृत पंच महाभूतों में हो गया तो कितने तत्व रह गए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 द्रव्य रह गए। अब आगे कौन है? आत्मा। वो आकाश का भी लय स्थान हो गया, आत्म तत्व। तो 6 में सबका अंतर्भाव हो गया। तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशा संभूतः आकाशात वायु, ये सब। अब वो जो आत्मा है, जिसको आत्मा कहते, तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशा संभूतः, तो पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि आध्यासिकी श्रुति है यह जो श्रुति है तैत्तरीय, तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशा संभूतः, आध्यासिकी श्रुति है। क्या मतलब? भले ही अग्नि वहनी निष्ठ दाहिका शक्ति के कारण व्यक्ति की उंगली जल जाए, वस्त्र जल जाए, दाहक अग्नि को कहने में कोई आपत्ति है क्या? लेकिन अंतर्निहित है, अगर अग्नि में, अग्नि तत्व में दाहिका शक्ति न होती तो मंत्र मणि महौषधि के द्वारा व्यक्ति दाहिका शक्ति को निरुद्ध कर देते। माया शक्ति के बिना भी ब्रह्म का अस्तित्व है। इसके लिए उदाहरण बहुत बढ़िया दिया पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने कि मंत्र महौषधि मणि, चंद्रकांत मणि रख दें तो अग्नि की लपट तो होगी और वो क्या जलाने में समर्थ नहीं होगी। किसी की दुश्मनी हो और किसी के यहाँ भंडारा हो
अग्नि फूक लकड़ी जलाते जलाओ जाता है, लपट लगेगी, लेकिन उसमें दायका शक्ति नहीं होगी, पूरी छनेगी नहीं। मंत्र के द्वारा भी अग्नि को बांध देते हैं, बंधे बंधे खादे खादे काले काले चलता रहता है। और एक अलख ब्रह्मचारी थे, शरीर छूट गया दुर्घटना में। 2 महान भाव एक साथ समाप्त हो गए, हमारे जगन्नाथानंद जी और अलख जी। अलख जी कार चला रहे थे। अलख जी छोटी आयु के थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज हम खूब पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आने के पहले खूब दम्भपूर्वक पूजे। वो स्वयं बताते थे, हंसाते भी थे। तो जटा वाले थे वो, तो क्या करते थे, ग्वार पाठे घृत कुवारे के गूदे बाल में खूब रगड़ लेते थे और धकते हुए आग मिट्टी के पात में रख के इस पर रखते थे। आध घंटा पौन घंटा लोग कहे हाँ सिद्ध हैं भाई, ये तो जलते ही नहीं है। तो कहा कि ये सब दम मैंने बहुत किया, फिर अंत में दम से हमको वैराग्य हो गया। एक सच्ची घटना है, वो सन्यासी जी का नाम नहीं लूँगा। एक सन्यासी, सच्ची घटना है, सच्चिदानंद आश्रम जो उनके शिष्य कालांतर में बने, आयु रही होगी सुरेश जी के समान उनकी, लेकिन इतनी बड़ी जटा ये सब। अब वो 500 वर्ष 400 वर्ष की आयु वाले अपने को बताते थे। और गणेश शंकर विद्यार्थी की समाधि जो है ना सप्त सरोवर पर है, वो उनका उपयोग करते थे। एक ऐसे महात्मा जिनकी आयु 500 वर्ष की है, 600 वर्ष की है, पता नहीं कितने वर्ष की है, कम से कम 400 वर्षों की तो है ही। अब नेहरू जी गणेश शंकर विद्यार्थी जी से बहुत प्रभावित थे जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि आपको एक सिद्ध अरे तुम लोग से बाबा 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 कहते हो, कोई सिद्ध महात्मा आजकल है क्या? हाँ महाराज, एक ऐसे महात्मा हैं मेरे संपर्क में, किसी से बोलते तो नहीं हैं, लेकिन दर्शन आपको मैं करा सकता हूँ। 500 वर्ष तो कम से कम उनकी आयु। अरे ज़रूर कराना। अब वो गणेश शंकर जी ने कहा सुनो, नेहरू बहुत विचित्र व्यक्ति हैं, हाँ नास्तिक का प्राय ही समझ लो, कितना भी प्रयास करें तो मुँह मत खोलना, केवल ऐसे किए रहना, नहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी हमारी तुम्हारी। हाँ हम नेहरू जी को ला के तुम्हारे चरणों में झुका देंगे। सच्ची घटना है। और एकदम नेहरू जी ने कहा कृतार्थ कर दिया गणेश शंकर जी ने, आपने एक सिद्ध का दर्शन कराया, भला इस समय सिद्ध कहाँ होंगे, मैंने आपने दर्शन करा दिया। नेहरू जी प्रसन्न होकर चले गए, बहुत बढ़िया। अब बद्रीनाथ में क्या हुआ, सच्ची घटना है, तप्त कुंड। मैं तो बद्रीनाथ में 3 महीने रहा हूँ 66 में। और ब्राह्म मुहूर्त में नहाने गए, दैव योग से क्या किया, धोखे में डुबकी लगा ली, तो कृत्रिम जटा हो सब तैरने लग गए। वहाँ सिद्ध बन के 500 वर्ष की आयु वाले होके पूज रहे थे वो। अब सोचा कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन दैव योग से वो सुबह ब्राह्म मुहूर्त में नहाने गए थे। वहाँ से वो जो भगते 20-25 किलोमीटर दूर रह के इधर नीचे ऋषिकेश की ओर आए थे वो ब्राह्मण। तो बाद में उन्होंने सोचा कि भाई ये दम से कितने दिन तक पूजेंगे, तो सच्चिदानंद आश्रम के पास गए। महाराज मेरे दम की कहानी ये है, अब मैं 25 साल का हूँ 500 वर्ष का बन के खूब पूज लिया, ऐसी घटना हुई। तो अच्छा, तो अब हमको दंडी स्वामी बना दीजिए। दंडी स्वामी बन गए। कभी कभी सच्चिदानंद जी कहते थे बचवा जरा खड़ा तो हो थे पूर्व के उत्तर, बचवा जरा खड़ा तो हो, 5 साल की आयु 5 मिनट में तुम्हारी 25 साल की कैसे बन गई? वो खड़े होकर कहते थे यूँ बन गई, बद्रीनाथ के तप्त कुंड के कारण बन गई। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ क्या हुआ कि ये तो दम हुआ। इसलिए हमने कहा कि विवक्षावसाद क्या है, जिसको हम देश कहते हैं वो वस्तु पहले से है, फिर देश भी है, और निलय स्थान के साथ साथ विलय स्थान होने के कारण वो काल भी है। तो द्रव्य में ही वस्तु देश काल विवक्षावसात क्या देश काल वस्तु का विभाग कर लेते हैं।
जिन उपनिषदों पर शंकराचार्य ने टीका लिखी उसके बाद अतिरिक्त जो उपनिषद हैं उपनिषद हैं ही नहीं। वृंदावन में भी ये भ्रम फैला, सब जगह फैल गया। जबकि मुक्तिकोपनिषद में लिखा है, अष्टोत्तर शत उपनिषदों में सबसे अंतिम उपनिषद है मुक्तिकोपनिषद। मूल गुटका लीजिए, मुक्तिकोपनिषद, उसमें लिखा है वेद की जितनी शाखा उतनी उपनिषद। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सु, गीत क्यों नहीं कहा, गीता क्यों कहा? उपनिषद के योग से गीत का नाम गीता हो गया, नहीं तो भगवद गीत है। गीत को गीता क्यों कह दिया? उपनिषद शब्द के योग से गीत को गीता कह दिया। गीतम शब्द का भी प्रयोग है भागवत में, गीतम, गीतम सदुक्ति भी गीतम। गीता का उल्लेख श्रीमद् भागवत में 3 जगह पर है। तो गीत को गीता क्यों कह दिया? उपनिषद के योग से कह दिया। तो हमने संकेत किया कि मुक्तिकोपनिषद में कहा गया है वेदों की जितनी शाखाएं हैं उतनी उपनिषदें हैं। वेदों की शाखाओं का जो वर्णन किया गया तो हमने जोड़ के 1180 शाखाएं वेद की, 1180 शाखाएं तो 1180 उपनिषद होनी चाहिए। उतनी तो आजकल है ही नहीं, विलुप्त हो गई। लेकिन ये जो भ्रम फैलाया, यहाँ तक भ्रम फैला दिया कि श्वेता स्वतर उपनिषद पर किन्हीं और शंकराचार्य का भाष्य है, आदि शंकराचार्य का नहीं है, ऐसा भी मान लो। लेकिन श्वेता स्वतर उपनिषद है ही नहीं उपनिषद। अरे उनके भाष्यों में भगवान शंकराचार्य के जो 10 उपनिषद पर भाष्य हैं, मंत्रोपनिषद, मंत्रोपनिषद कहकर श्वेता स्वतर के वचन उद्धृत किए गए। ये जो भ्रम भगवान शंकराचार्य के अनुयायियों ने ये भ्रम फैला दिया, जिन उपनिषदों पर शंकराचार्य का भाष्य है उनके अतिरिक्त उपनिषद है ही नहीं। इसने क्या किया, 108 उपनिषद के भी पढ़ने पढ़ाने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इससे बहुत हमारी क्षति हुई। तो मैंने कहा कि अव्यक्तोपनिषद में अक्षर का वैयाकरण जो आजकल कहे जाते हैं, उनको भी संस्कृत बोलने के लिए व्याकरण सीखते हैं। अंत में तंत्र में, उपनिषद में, तत्वज्ञान में उस व्याकरण का, अक्षर विज्ञान का, शब्द विज्ञान का, वाक्य विज्ञान का कैसे उपयोग हो, ये सब तो ज्ञान नहीं है आजकल। पढ़ाने की क्षमता भी विचित्र हो गई है। तो रुद्राक्ष कितने अक्षरों से, ब्राह्मण कितने अक्षरों से, क्षत्रिय कितने अक्षरों से, वैश्य कितने अक्षरों से, निर्विद्य अमुक होते हैं। बाकी जो है देवराज इंद्र कितने अक्षरों से, अन्य देवताओं की अपेक्षा देवराज इंद्र में क्या विशेषता है, रुद्राक्ष कितने अक्षरों से बनते हैं। रुद्राक्ष के रूप में भी हमको अक्षर दिखा, अक्षर ही रुद्राक्ष बने, ये विज्ञान आजकल लुप्त है। ग्रंथ में तो है, लेकिन मंच, बहुत से ऐसे हमारे ज्ञान विज्ञान हैं जो आजकल ग्रंथ और मंच के विषय नहीं रह गए। मूल ग्रंथ में सन्निहित होने पर भी वक्ताओं के द्वारा अन्य ग्रंथों के माध्यम से उनके भावों को व्यक्त नहीं किया गया। हजारों प्रकार के हमारे ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो रहे हैं। और जब से विश्वविद्यालय के माध्यम से संस्कृत के पठन पाठन की परंपरा चली, तब से तो हमारे ज्ञान विज्ञान के स्रोत लेक्चर, एक विचित्र बात है। बस एक संस्मरण सुना के वक्तव्य को विराम देता हूँ। वन महाराज डिग्री कॉलेज वहाँ है वृंदावन में, उसके विभागाध्यक्ष और भी शैलेंद्र पांडे जी, उधर दिवाकर द्विवेदी जी, ये सब दर्शन विभाग के बहुत अच्छे विद्वान माने जाते थे। तो मैं जब वृंदावन में रहता था, पढ़ाता था, पढ़ाने का मेरा वहाँ तो 12 महीने में 10 महीने पढ़ाता था। 2 महीने पूज्य गुरुदेव से पढ़ने के लिए काशी आ जाता, बाकी 10 महीने वृंदावन में पढ़ाता था। 1 घंटा 2 घंटा रोज़ पढ़ाता था। मेरा पढ़ाने का अभ्यास जो है वो 63 से है। ये सब इन दार्शनिक ग्रंथों को पढ़ाने का अभ्यास 63 से है। नैमिषारण्य में मेरे पढ़ाने की विचित्र स्थिति थी। उस समय शरीर कुछ स्वस्थ था, खड़े होकर 3 घंटा पढ़ाता था। मुझसे वही पढ़ सकता जो 3 घंटा पुस्तक हाथ लेके खड़ा होकर पढ़े। 3 घंटे खड़े रह कर के पढ़ाता था, मुझसे वही पढ़ सकता था तो 3 घंटे खड़े रहकर पढ़े वो भी। लेकिन मैंने संकेत किया कि पठन पाठन की जो परंपरा
आर्ष पद्धति के अनुसार विलुप्त हो गई है, उसे बहुत ह्रास। तो अक्षर जो है वही सृष्टि के रूप में विद्यमान है। यह सब ज्ञान विज्ञान आजकल विलुप्त प्राय है। यहाँ पर अक्षर का नाम क्यों नहीं लिया मैंने? छंद का भी अवतार होता है, ज्योतिष का भी अवतार, वेद और वेदांग जो हैं उनका भी अवतार होता है। इसी प्रकार से अग्निहोत्र का भी अवतार होता है, अग्निहोत्र। इसी प्रकार से चातुर्मास से याग का, पंच महायज्ञ का भी अवतार होता है। ये अपने स्थान पर जो बने रहते हैं, आधिदैविक दृष्टि से ये सब चेतन है, आधिदैविक दृष्टि से ये सब चेतन है। मैं एक संकेत करके विराम देता हूँ कि वार को अब तो कुछ तो ऐसे हैं धक्का देंगे तो खुलेंगे, आधुनिक ढंग से ऐसा है ना। बन सके तो धक्का दे के नहीं, पाँव से आसन को खिसकाना नहीं चाहिए, पाप लगता है। अगर शरीर में क्षमता है तो हाथ से खिसकाइए, क्योंकि उसके अधिदैव का अपमान हो गया। अच्छा, हमको चाची ये सब ने सिखाया, हम तो ग्रंथ को रोज़े प्रणाम करते हैं। पाठ की पुस्तक को पहले प्रणाम करता हूँ, फिर पाठ करता हूँ। इसका मतलब हमको माताओं ने वो शिक्षा दी कि सब चेतन है। उन्होंने कोई वेद वेदांत का अध्ययन नहीं किया था, उनके द्वारा दी गई शिक्षा से हम इतने लाभान्वित हुए। जब दर्शन शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया तो हमने कहा अरे इनका तो 3/4 अंश हमको पहले से मालूम है, माताओं के अनुग्रह से। क्या वो माताएं पुराण आदि की कथा सुनती थीं, इससे अपने बच्चों का लालन पोषण। आज जो पढ़ी लिखी माता होती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन होसी संसार माया परिवर्जित होसी। मार्कंडेय पुराण में ये वचन नहीं है, अन्यत्र है। तो अपने मदालसा ने अपने बेटों को कैसे प्रबुद्ध किया? गोद में ही, गर्भ में ही मुक्त बना दे, नहीं तो गोद में लाड़ प्यार में लोरी गा करके मुक्त कर दे। माताएं इतने प्रबुद्ध होती थीं। तो आसन को प्रणाम करो, पुस्तक को प्रणाम करो। हम तो पुस्तक को रोज ही प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चिन्मयी दृष्टि व्यवहार में आ जाती थी। आज वेदांत पढ़ने पर भी जो चिन्मयी दृष्टि नहीं आती है, वो पहले माताएं बचपन में ही बच्चों को चिन्मयी दृष्टि प्रदान कर देती थीं। तो हमने यह कहा कि ये सब अपने मूल रूप में विद्यमान रह कर के भी सब चेतन हैं, अवतार ले लेते हैं। तो अधिक व्याख्या इस पर न करके कल से संयोग सधेगा ही भगवत कृपा से। श्लोकों का अर्थ जिस क्रम से है, फिर आगे वामन भगवान आदि के इतिहास का भी वर्णन होगा। श्री राम जय जय राम।